हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो क्या होते हैं ये एसिड बेस, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें खाते पीते रहते हैं। जैसे हम खाते हैं, जैसे खट्टी चीजें खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, कुछ सॉल्टी चीजें खाते हैं जैसे नमकीन हो गया, मीठी चीज में स्वीट हो गया, ठीक है। खट्टी चीज में जैसे हमारा आंवला हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे कड़वी चीजें जैसे करेला हो गया, और भी बाकी सारी खाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे डेली यूजेज में आती है। अब जैसे इन सारी डेली यूजेज के चीजों में जैसे हमारा आंवला हो गया, तो आंवला में क्या होता है, हमारा खट्टा होता है। तो जो भी चीजें हमारी खट्टी होती है, वो खट्टी चीजें क्या होती है, हमारी एसिड में आती है, यानी अम्ल में आती है, ठीक है। और जैसे हमारा बिटर यानी कड़वी चीजें जैसे कॉफी हो गया, ठीक है, वो भी कड़वी होती है स्वाद में, ठीक है। तो जो भी चीजें हमारी स्वाद में कड़वी होती है, वो क्या होता है, हमारा बेसिस में आता है। तो यही है इसका इंट्रोडक्शन, यानी एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, और सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमें इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है, तो आइए फिर इसे स्टार्ट करें हम। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन पहले एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है हमारा, वी यूज इन आवर डेली लाइफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टर्माइन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। यानी ये कुछ बेसिक सब्सटेंस है जो हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे इमली, इमली जैसे क्या होती है, एकदम खट्टी होती है, ठीक है। कमेंट करके बताना आप कौन कौन इमली खाता है या खा चुका है, ठीक है। तो इमली हो गई जैसे, ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, और विनेगर हो गया। ये कुछ डेली लाइफ हमारी क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं। कुछ हमारे मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है, कुछ नमकीन होते हैं। तो ये कुछ डेली लाइफ है हमारे यूजफुल। सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट, अब इनके सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस के टेस्ट कैसे होते हैं। जो टेस्ट होते हैं कुछ के क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। कुछ के क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कुछ के क्या होते हैं, मीठे होते हैं, और कुछ के सॉल्टी टेस्ट होते हैं। यही होते हैं टेस्ट, ठीक है। जैसे हमारा टर्माइन हो गया, तो टर्माइन का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। हमारा जैसे नमकीन हो गया, उसके टेस्ट कैसे होते हैं, उसके सॉल्टी होते हैं। मिठाई हो गया, उसके टेस्ट कैसे होते हैं, स्वीट्स होते हैं, ठीक है, मीठे होते हैं। और हमारा जैसे आंवला हो गया, उसके टेस्ट कैसे होते हैं, या लेमन हो गया, तो उसके क्या होते हैं, हमारे थोड़े से क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। लेमन के खट्टे भी होते हैं, और आंवला हो गया जैसे, उसके कड़वे भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब आते हैं एसिड के बारे में। एसिड जानते हैं क्या होता है, एसिड, ठीक है। एसिड के बारे में जानते हैं हम क्या होता है, जो कि इस चैप्टर में मेन चीजें हैं, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब जानते हैं एसिड के बारे में। तो एसिड देखो, द वर्ड एसिड, यानी एसिड जो वर्ड है वो कहां से आया है, कम फ्रॉम द लैटिनी वर्ड। ये कहां से आया है, लैटिनी वर्ड है। क्या चीज से लिया गया है, एसर, यानी विच मीन सोर, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा, सोर होता है, ठीक है। ये कहां से लिया गया एसिड वर्ड, हमारा लैटिनी वर्ड से, एकस से लिया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सोर होता है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमारा वर्ड हो गया। अब जानते हैं पहले हम एसिड के डेफिनेशन के बारे में। तो जानते हैं यहाँ पर, द एसिड इज द केमिकल सब्सटेंस। एसिड क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। एसिड क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, जिसका टेस्ट कैसा होता है, सौर होता है। टेस्ट कैसा होता है, सौर होता है, ठीक है। अब देखो, हम सारे एसिड को चक्कर तो देख नहीं सकते, ठीक है। सारे एसिड को चक्कर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हम। जैसे मान लो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, HCl, उसे टेस्ट करके देख सकते हैं, नहीं देख सकते वो एसिड है या नहीं है। तो इसी को चेक करने के लिए क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर, इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। इन्हें चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे अभी आगे। अभी इसके बारे में देखते हैं, एसिड के बारे में, ठीक है। तो इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। अब आते हैं आगे, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट। अब एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में। जैसे टर्माइन हो गया, टर्माइन कहाँ से आती है, हमारे प्लांट से आती है, ठीक है। एंड एनिमल, एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग के जो स्टमच है, उसमें क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। आज नेचुरल एसिड, ये क्या होते हैं, नेचुरल एसिड, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, उसे नेचुरल एसिड कहते हैं,
दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इसे दूसरा हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड, यानी दूसरा नाम भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, चलिए दिस एसिड आर वीक एसिड। ये क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। जैसे एक्सेप्शन में अगर छोड़ दे हम तो HCl को, जो हमारे ह्यूमन बीइंग के होता है अंदर स्टमच में, तो इसे छोड़ दे तो ठीक है। बाकी क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, जानते हैं आगे हम। चलो बच्चों, अब हम आगे जानते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल जानते हैं हम। तो ऑर्गेनिक एसिड हमारा ये लिखा है और सोर्स इस साइड लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस किस में मिलता है हमें? तो साइट्रिक एसिड मिलता है साइट्रिक फ्रूट में। साइट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं? जैसे हमारा वो हो गया, जैसे हमारा अंगूर हो गया, साइट्रिक फ्रूट में आते हैं। यानी खट्टी जो हमारे फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं? साइट्रिक फ्रूट्स में आते हैं। लाइक हमारा लेमन हो गया एंड ऑरेंज हो गया। ठीक है, हमारा लैक्टिक एसिड, दूसरा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? हमारा कर्ड में मिलता है। ठीक है, कर्ड में मिलता है। और दूसरा क्या हमारा? सोर मिल्क, यानी जो मिल्क जो हमारा फट जाता है उसमें क्या होता है? हमें देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब तीसरा हमारा ऑक्सलिक एसिड। ऑक्सलिक एसिड किसमें मिलता है? हमारा स्पेनिश में, यानी जो पालक खाते हैं हम लोग उसमें क्या होता है? ऑक्सलिक एसिड मिलता है। इसलिए जब तुम पालक लेके खाओगे तो वो क्या होगा? हल्का सा खट्टा लगेगा हमें। तो आगे चलते हैं, तो आगे है टर्टरिक एसिड। तो टर्टरिक एसिड में क्या होता है? टर्माइन में, जो कि इमली मैंने बताया था पहले, तो इमली में मिलता है हमारा। ठीक है, अनरिप मैंगो में, यानी जो कच्चा मैंगो होता है उसमें हमारा मिलता है। और अनरिप ग्रेप्स, जो पके हुए नहीं रहते ग्रेप्स, उसमें मिलता है। ठीक है, तो आपको देखे होंगे जो ग्रेप्स खाते होंगे आप, ठीक है, जो पका हुआ नहीं रहता उसमें क्या होता है? हमारा एसिड मिलता है। कौन सा? टर्टरिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड मिलता है किसमें? एंट स्ट्रिंग में। जैसे आके एंट हमें चींटी आके बाइट करती है हाथों पे या कहीं पर भी, तो होता है ना हमें जलन वगैरह, तो वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड वहां पर रिलीज करती है, जिसके वजह से हमें क्या होती है? जलन होने लगती है। ठीक है, चलो आगे जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें मिलता है? हमारा आंवला के बारे में। ठीक है, आंवला में मिलता है। और किसमें? साइट्रस फ्रूट में भी मिलता है। ठीक है, ऊपर बताए थे साइट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, उसमें भी मिलता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। आगे आते हैं एसिटिक एसिड। ये किसमें मिलता है? हमें विनेगर में। ठीक है, विनेगर में मिलता है, जो नूडल्स वगैरह में डाला जाता है विनेगर। ठीक है, या सब्जियां बनाने में भी उनमें मिलता है। तो आगे आते हैं हम, द एसिड दैट आर प्रिपेयर बाय यूजिंग मिनरल्स, यानी जो एसिड मिनरल्स का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ के ऊपर जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज करके बनाया जाता है, उसे मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक मिनरल एसिड है हमारा। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है? हमारा एक मिनरल एसिड है। ठीक है, तीसरा है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड भी क्या? हमारा एक मिनरल एसिड है। और चौथा है हमारा हाइड्रोफ्लोरिक। हाइड्रोफ्लोरिक, अब आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक तो भैया सुना है, हमने हाइड्रोफ्लोरिक नहीं सुना। तो हाइड्रोफ्लोरिक भी एक तरीके का क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? हमारा मिनरल एसिड ही होता है। ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं इसके बारे में। चलिए बच्चों, तो आगे जानते हैं हम इसके बारे में। जो हमने अभी एसिड पढ़ा, मिनरल एसिड के बारे में, उन्हें क्या कहते हैं? दीज एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी एसिड, यानी वो लैब में यूज होते हैं मिनरल एसिड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी एसिड भी कह सकते हैं। आगे आते हैं, एसिड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, यानी एसिड जो होता है हमारा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। हमारा पहला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा क्या होता है? डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कैसे होते हैं हमारे दो? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। अब देखो ये दोनों होते कैसे हैं। मान लो हमारा एसिड हमेशा किस फॉर्म में होता है? ज्यादातर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। अब यहां से ये डाइल्यूट कैसे बनता है? डाइल्यूट कैसे बनता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मान लो हमारा 100% है। ठीक है, 100% क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। अब यहां से डाइल्यूट कैसे बनाएंगे हम? तो 100 में से क्या करेंगे हम? 2% क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है,
100 में से 2% निकाल लेंगे एसिड, कौन सा टेस्ट है। अब इसमें क्या करेंगे हम 98% वाटर डाल लेंगे, ठीक है, वाटर डाल लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों मिक्स होके 100% बनेगा एसिड, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, 100% एसिड बना, लेकिन ये क्या होगा हमारा डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, ठीक है, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, ठीक है। समझ आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड हमारा रहता है एसिड पूरा, फिर डाइल्यूट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो चलिए आगे जानते हैं। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी इसमें क्या होता है हमारा 98% क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, 2% क्या हो गया वाटर। लेकिन हमारा जो डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड, उसमें क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहता है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है, ठीक है। समझ आया आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेरियस पॉल्यूटिंग गैसेज, यानी बहुत सारे क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटिंग गैस है, यानी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करने वाले, पॉल्यूशन फैलाने वाले, ठीक है, गैसेज है पॉल्यूटिंग गैसेज, सच एज जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट में हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर। अब ये क्या होता है डिजॉल्व, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ साथ क्या होता है पानी के साथ साथ ये लोग मिक्स हो जाते हैं, ये सारे, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं तो फॉर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। तो ये क्या होते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। जब पानी ज्यादा अमाउंट में होगा और ये एसिड कम अमाउंट में होगा तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है, कार्बनिक एसिड बनेगा, ठीक है, ये सारे डाइल्यूट फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। क्यों बनेंगे, क्योंकि बारिश का पानी क्या है पानी ज्यादा है हमारा, ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट में ये सारे एसिड क्या है कम मात्रा में है, ठीक है। तो उस समय ये क्या होगा ये सारे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और कार्बनिक एसिड बन जाएगा। दिस एसिड में कम डाउन एज रेन, यानी ये एसिड जब क्या होता है ऊपर आसमान से क्या होता है नीचे की ओर आते हैं, आसमान से क्या होता है नीचे की ओर आते हैं, तो ये रेन के फॉर्म में आएंगे, बारिश के फॉर्म में आएंगे, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब इसी को क्या होते हैं एसिड रेन कहा जाता है। जब हमारा क्या होता है ये जो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटिंग गैसेज होती है, ये जब बारिश होती है तो बारिश के साथ मिक्स होकर डाइल्यूटिंग एसिड हो जाता है, ठीक है, और जब यही एसिड नीचे जमीन पर आता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं एसिड रेन कहते हैं, क्या कहते हैं एसिड रेन, ठीक है, समझ आया आपको। चलिए अब इसके कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ एसिड रेन से क्या क्या हानिकारक होते हैं। जैसे क्या होता है जब एसिड रेन होता है कहते हैं ना मम्मी पापा कहते होंगे आपके कि पहली बारिश में मत नहाओ, क्यों नहीं नहाओ, उसके पीछे यही कारण है कि क्या होता है पहली बारिश में एसिड रेन होता है जिसके हमारा स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, इसी के वजह से ताजमहल क्या होता है येलो पर हो रहा है, ठीक है, येलो हो रहा है। तो ये क्या होता है एक समस्या है हमारी जो कि सॉल्व की जाएगी, ठीक है, हमें उसके बारे में नहीं ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है एसिड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बेस पढ़ेंगे और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे कोई भी समस्या डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इसके।